अयोध्या में भी मनाया गया नागपंचमी का पर्व। अयोध्या के मंदिर के महंतों ने बताया कि नागपंचमी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस दिन नाग देवता को दूध पिलाया जाता है, नाग की पूजा की जाती है। आज हमारे मंदिरों में भी सुबह कच्चे चने का प्रसाद भक्तों को दिया गया है। श्रवण माह में शिव जी भक्ति की जाती है। श्रवण में ही नागपंचमी भी पड़ती है। नागपंचमी में दूध से अभिषेक किया जाता है और नागपंचमी के दिन गांव में लोग बुढ़िया बनाकर पीटते हैं और बुढ़िया का पर्व नागपंचमी को कहा जाता है। वहीं तीर्थ पुरोहित समाज के महामंत्री राजेश पांडे ने बताया कि अयोध्या में नागपंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। लोग नए घाट सरयू जी के किनारे पर शेषनाग अवतार मंदिर में विशेष रूप से शेषनाग जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। नागपंचमी का महत्व है। लक्ष्मण घाट श्री शेषा अवतार मंदिर में भव्यता के साथ नागपंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। आज के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। पंच और पंचमी का बड़ा महात्म है। पंच जो निर्णय करते हैं वो पंचायती मान लिया जाता है। वो सारे सदस्यों की एक निर्णय मान ली जाती है। तो ये नाग देव ही शेष नाग लक्ष्मण जी के अवतार हैं। शेषावतार लखनलाल जी हैं और शेषनाग ये पूरी पृथ्वी को अपने मस्तक में अवलंबित आधारित केंद्रित किए हुए हैं। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध सबको नागपंचमी मनाना चाहिए। नागपंचमी में एक उक्ति है कि नाग देव को सब दूध पिलाते हैं। दूध पिलाएं, दही पिलाएं, खाद्य पदार्थ दें और नाग जी को और प्रत्येक जीव को दें। ये तो हमारे यहाँ एक जाति और मानव धर्म बतलाया गया है। मानवता असल में नाग की पूजा विशेष होती है। सुबह के टाइम हमारे यहाँ भी आज कच्चा मतलब दाल को भिगो करके उसको प्रसाद के रूप में दिया जाता है। होती है, दूध से अभिषेक होता है। विशेष महिमा यही है। तो इसलिए नागपंचमी और देहात में आज के दिन नागपंचमी के दिन पता नहीं क्या फेंकती हैं, उसको लड़के सब पीटते हैं, उससे गुड़ते हैं। ये भी नागपंचमी की महिमा है। और कोई खास बात तो हमारी नहीं समझ में आती है। कुलभवन उल्लास के साथ अयोध्या में नागपंचमी का महोत्सव मनाया जा रहा है। नागपंचमी का महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ विशेष रूप से सरजू नदी के किनारे शेषनागा अवतार का मंदिर भी है। शेषनाग अवतार मंदिर, वहाँ के महंत जी विशेष रूप से भव्यता के साथ आज श्री शेषनाग जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। नागपंचमी का महत्व है। आज के दिन ही नागपंचमी का श्री लक्ष्मण घाट शेषा अवतार मंदिर पर विशेष रूप से भव्यता के साथ नागपंचमी का महोत्सव मनाया जा रहा है। आज के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में पहुंच चुके हैं, स्नान और दर्शन का लाभ ले रहे हैं। इसका विशेष सहयोग प्रशासन का है और प्रशासन विशेष सतर्कता के साथ अयोध्या में मेला संपन्न करा रहे हैं। जगह जगह प्राचीन मंदिरों में विशेष रूप से सीताराम जी का झूलन उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है। समस्त मंदिरों में यात्रियों को ठहरने के रहने की व्यवस्था अयोध्या में सभी श्रद्धालु मनाई जाती है। और देखिए, पूरा श्रावण मास भगवान शंकर की उपासना का प्रमुख मास है। पूरे श्रावण मास पूरे विश्व में भगवान शंकर की दिव्य पूजा की जाती है। प्रत्येक मंदिरों में भगवान शंकर का विशेष अभिषेक होता है। श्रावण में कई तरह के पर्व आते हैं। जैसे श्रावण में भगवान राम का झूलन महोत्सव भी होता है। ये हरियाली का त्यौहार मनाया जाता है, जिसको हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में ये हरितमा का आनंद पूरे विश्व में लोग ले रहे हैं। कोई झूलन महोत्सव के उपलक्ष्य में ले रहा है, कोई शिव पूजन के महोत्सव में जानी चाहिए। नागपंचमी पर्व आपको
राजा परीक्षित का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिस पर भागवत लिखी हुई है। उनके पुत्र जन्मेजय का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसको तक्षक नाग ने डसा था और उनकी मुक्ति हो गई थी। बाद में उनके पुत्र यज्ञ के नाम से एक यज्ञ किए थे, जिस पे सारे संसार के सर्पों का उनने स्वाहा करना चाहा था। बाद में भगवान नारायण ने उनको स्वयं साक्षात प्रकट होकर और जन्मेजय जी को यह निवेदन किया था कि आप सर्पों की जाति का विनाश मत करिए, कदाचित गलतियां हो जाती हैं मनुष्य से। इस पर नाग पंचमी का पर्व, उस दिन उन्होंने नाग को बख्श दिया था, छोड़ दिया था। उस तक्षक नाग के कारण संसार में आज नाग पंचमी और नागों की जाति प्रजाति बची हुई है, जिसके कारण यह नागों के खुशी के लिए त्यौहार मनाया जाता है। लोग